नमस्ते दोस्तों। साल था 1827। घने जंगलों और अनजाने रास्तों पर एक ऐसा शख्स पहचान छुपाकर भाग रहा था। यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सैनिक, जेम्स लुइस, जो कंपनी की हरकतों से तंग आकर फौज से फरार हो चुका था। उसने अपना नाम बदला और बस निकल पड़ा एक अनजान सफर पर। घूमते घूमते 2 साल बाद वह पंजाब के सुल्तान इलाके में पहुंचा। उसे झाड़ियों के बीच कुछ अजीब और बेहद पुराने खंडहर दिखाई दिए। सदियों पुराना वो ऊंचे ऊंचे टीले, वह रहस्यमय दीवारें। जेम्स हैरान था। वह आखिर वीराने में यह कौन सा शहर दबा पड़ा है। उसने अपनी डायरी निकाली और वहां स्केच बनाने शुरू कर दिए। वह चाहकर भी यह नहीं सोच सकता था कि अनजाने में उसने इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की पहली कड़ी खोज ली थी। दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यता हड़प्पा। तो चलिए आज इस रहस्य की एक परत को खोलते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और वक्त के पहिए को घुमाकर इतिहास की आखिरी तक पहुंचाते हैं। ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब पुरातात्विक खुदाई में एक के बाद एक काफी ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जेम्स लुइस की इस खोज के ठीक 100 साल बाद 1820 के दशक में इस सभ्यता की असली चौंकाने वाली कहानी दुनिया के सामने आई। जब जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर बने तो उन्होंने भारतीय पुरातत्ववादियों के साथ मिलकर हड़प्पा का सर्वे किया। पता चला कि ये खंडहर 5000 साल से भी ज्यादा पुराने थे। इस बीच सिंधु नदी के किनारे एक और जगह मिली जहां भारी मात्रा में इंसानी कंकाल दबे हुए मिले। इस खौफनाक और रहस्यमयी जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी मृतकों का टीला। चूंकि यह शुरुआती साइंटिस्ट सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। यह शहर हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रहा। सिंधु घाटी सभ्यता आज के हजारों साल से भी मौजूद थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कस्य युग सभ्यता थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। तक हमें इसके 1400 से ज्यादा साइंटिस्ट जो खोज चुके हैं, जिनमें से 900 अकेले भारत में हैं। उस दौर में दुनिया में सिर्फ 3 से 4 सभ्यता थी, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। वैसे तो मेसोपोटामिया सबसे पुराना माना जाता है, लेकिन 2016 में IIT खड़गपुर और ISI की एक स्टडी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में मिली बस्तियां के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता शायद 8000 साल पुरानी है, जो 7000 BC के समय की है। 5500 BC के बाद यहाँ असली शहरीकरण शुरू हुआ। 2600 BC आते आते इनका टाउन प्लानिंग इतनी एडवांस हो चुकी थी कि आज के कई आधुनिक शहर इनके सामने फीके लगेंगे। यहाँ पक्की और एक स्ट्रेटजी साइज की ईंटों के बहुत मंजिला मकान थे। हर घर में अपना टॉयलेट, नहाने की जगह थी। सड़कों पर ढकी हुई नालियां थी। फुटपाथ के किनारे पेड़ लगे थे। पीने के लिए सार्वजनिक कुएं थे और कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन भी थे। लेकिन इतनी शानदार सभ्यता हम आज की पूरी तरह क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम इसकी भाषा नहीं पढ़ सकते। खुदाई में पत्थरों की पट्टियां और तांबे के प्लेटों पर 4000 से भी ज्यादा आकृतियां बनी थी, जिन पर सिंधु लिपि पर लिखी है। 100 से भी ज्यादा कोशिशों के बाद भी इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि इतिहासकारों को इसके कुछ पैटर्न्स पता चले हैं। पहली बात तो यह है कि यह भाषा राइट टू लेफ्ट यानी दाएं और बाएं में लिखी जाती है।
क्योंकि इन पट्टियों पर बाएं और दाएं अक्षर बहुत छोटे और आपस में सटाकर लिखे गए हैं, जैसे हम एग्जाम में जगह कम पढ़ने पर करते हैं। दूसरी बात यह है कि लिखावट के नीचे एक जानवर का चित्र होता है, जैसे गेंडा, हाथी यानी सींग वाला रहस्यमयी जानवर। तीसरी बात यह है कि इस लिपि में अंग्रेजी की तरह 26 अक्षर नहीं बल्कि 400 भी ज्यादा प्रतीक हैं। इसका मतलब यह है कि यह लेगो सिलेबिक लिपि थी, जहाँ हर प्रतीक एक शब्द यानी ध्वनि को दर्शाता था। मिस्र की चित्रलिपि को तो हम रेसोटा स्टोन की मदद से समझ गए, क्योंकि उस पर मिस्र प्राचीन ग्रीन 2 भाषाएं लिखी थी। लेकिन सिंधु लिपि को वैसा कोई गूगल ट्रांसलेट हमें आज तक नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु लिपि मेसोपोटामिया में भी मिली है, जिससे साबित होता है कि इसके बीच व्यापार के संबंध थे। लेकिन मेसोपोटामिया में एक अजीब बात देखी गई। सिंधु घाटी में जो जार आकार के प्रतीक हमेशा वाक्यों में के अंत में सिर्फ एक बार आता था, मेसोपोटामिया में वह 2 बार लिखा जा रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया के लोग लिपि तो सिंधु घाटी की इस्तेमाल करते थे, लेकिन भाषा अपनी बोल रहे थे। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम व्हाट्सएप पर हिंदी में लैटिन स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या कर रहे हो? सिंधु घाटी के शहर 2 हिस्से में बटे थे। एक निचला टीला जहां आम लोग रहते थे, और दूसरा ऊपरी किला जहां सार्वजनिक बाजार और बैठकें होती थी। शहरों के सबसे मुख्य आकर्षण द ग्रेट बाथ को देखकर लगता है मोहनजोदड़ो शायद इस सभ्यता की राजधानी था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर, महल, राजा की पूर्व सेना और युद्ध के सबूत नहीं मिले, वैसे लगता है कि वहाँ के लोग किसी सामाजिक भेदभाव और राजा के बिना भी बेहद शांति से रहते थे। लेकिन फिर 1900 BC से 1300 BC के बीच अचानक इस महान सभ्यता का पतन हो गया। के अंत को लेकर इतिहासकारों के पास विशेष 3 मुख्य थ्योरी है। पहला, नदी का सूखना। मुमकिन है मुख्य नदी शायद सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया हो और सूख गई हो, जिससे लोग गंगा की तरफ पलायन कर गए हो। दूसरा, वनों की कटाई। ईंटें पकने के लिए मवेशियों के जंगलों को अंधाधुंध काटा गया, जिससे यह इलाका बंजर हो गया। तीसरा, महामारी। मलेरिया या हैजा की तरह जानलेवा बीमारी से पूरी आबादी तबाह हो गई, जैसे इतिहास में रेड प्लेग ने किया था। वजह चाहे जो भी हो, 600 BC तक आते आते महान सभ्यता तो लगभग 5000 तक टिकी रही और मिट्टी में दफन हो गई। और सदियों बाद जेम्स लुइस ने दोबारा दुनिया के सामने इस सभ्यता को लाया। अगर आपको यह वीडियो इम्पोर्टेंट लगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।